जय गिरनारी बापू। जय गिरनारी भगवान। ओम नमो नारायण। कैसे हो बापू? बस आपकी दया से। बापू आपका नाम क्या है बापू? मेरा शुभ नाम श्री देवगिरी जी महाराज। आप इधर कितने साल से रहते हो बापू? यहाँ रहता नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ हमेशा। यहाँ है भगत लोग, सेवक, मेरी सेवा करें। कभी मैं हो जाए तो यहाँ आता हूँ। मैं रहता नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ हमेशा। यहाँ है भगत लोग, सेवक, मेरी सेवा करें। कभी मैं हो जाए तो यहाँ आता हूँ मैं आवाज में। आते हो इधर? आप कहाँ से हो? जैसे गुजरात से हूँ मैं। गुजरात से हो? तो अभी तो शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि में रहोगे ना इधर ही? हाँ, रहूँगा यहाँ, लेकिन आनंद करूँगा। मैं तो आनंद करता रहता हूँ। अच्छा, तो आपने हिसाब से कुछ कहिए तो लोगों को पता चले कि ज्ञान उसे भी मिले आपका। मैं तो ये सबको कह रहा हूँ कि भाई ढोंग छत्र से दूर रहो। पहली बात है कि ढोंग छत्र से दूर रहो आप लोग। समाज के लिए कुछ मैसेज ऐसा दिए कि जो समाज अपने लिए खुद के लिए करे और समाज के लिए कुछ विचारे। समाज को तो सबसे पहले मैं ये खास ये सूचना देना चाहता हूँ, तुम लोग अंधश्रद्धा की तरफ मत जाओ। ठीक है। और पहली बात तो साधु साई की एक सिस्टम ऐसी है, बापू शब्द है गुजरात में फेमस, बाकी बाहर के प्रांतों में महाराज जी शब्द है या तो बाबा जी शब्द है। गुजरात में खास करके बापू शब्द है। बापू किसको कहते हैं? गुजरात में तो सारे गुजराती जानते हैं बापू किसको कहते हैं, लेकिन बाहर बाहर जो महात्मा है उनको जानकारी नहीं है। नहीं है। जो देने वाला है उनको बापू नहीं कहते। नहीं है। बस अब सब सोच में पड़ गए, सब सोच में पड़ गए। सही बात है। जो देने वाला है उनको ही बापू कहते, लेने वाले को नहीं। अगर बेखधारी को इधर उधर, मैं कुछ शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आजकल देख रहे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, दुकान दुकान देख धारण करके ये सब वो कार्य हो रहा है, हम्म। उनकी वजह से बापू शब्द को थोड़ा दाग लगा है। अच्छा। उनमें साधु भी जिम्मेदार है और पब्लिक भी जिम्मेदार है, और दोष भी किसी का नहीं है। साधु ने बेगधारी को कुछ नहीं कहा, पब्लिक हर बेगधारी को मान रही है। पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि साधु के पीछे एक ऐसा शब्द लगा है महाराज। तो राजाओं के राजा कभी भीख नहीं मांगते, राजा नहीं मांगते तो राजाओं के राजा कैसे मांगेंगे? लेकिन बीच में एक ऐसा भी शब्द आया था बाबा। वो गलत शब्द है ना बाबू? शब्द गलत भी है और सही भी है। हाँ, जो जानता है वो। आजकल रेलवे स्टेशन में जो ऐसे ऐसे सबको छेतरपिंडी करके वो कमा रहे हैं, घर से भगा दिए हुए सब भगवा पहन लिए, उनको बाबा कहते हैं। तो बाबा के लिए पब्लिक को जानकारी तो है नहीं, तो इसमें थोड़ा हमारा भी दोष है और तुम्हारा भी दोष है। अपने जानकारी वाले महात्माओं को तो पूछो। सौराष्ट्र में आजकल बहुत से ऐसे हम लोग क्रिमिनलों को देख रहे हैं। राजूला के पास चांदलिया पहाड़, ओमानंद जी महाराज अमरेली डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। जटा भी बहुत बड़ी थी, आश्रम की प्रगति भी इतनी हुई थी तो उनको बड़े बड़े मिनिस्टर मिलने आते थे। लेकिन वो उत्तर प्रदेश में वो एमएलए का पूरा परिवार का मर्डर करके आए थे गुजरात में, और गुजरात के सारे मिनिस्टर, गृह मंत्री उनको मिलने जाते थे। मैं तो सबको यही सूचना दे रहा हूँ कि गांव का जो चोर हो ना, चोर, उनके पैर छुओ। बगल के गांव का साहूकार को मत पैर छुओ। मेरी बात समझ में आए तो भी ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है। ये मेरी खास सूचना सारे देशवासियों को है। तो जो आजकल तिलक करता है, माला पहनता है, वो सब झूठ है। ये झूठ नहीं, वो तो है सही, लेकिन बिना सोचे समझे किसी न किसी को भगवान मान लेते। ये मत सोचो। मैं तो आत्मा से परमात्मा मानता हूँ, हर प्राणी में, हर जीव में मैं भगवान मानता हूँ। लेकिन भगवान ने उनका हृदय पहले देख ले तो मैं, मेरे दादा गुरु ने मेरे को एक ऐसी क्रिया दी है कि मनुष्य की आंखों में नहीं, लेकिन जानवरों की आंखों में मैं देख लेता हूँ ना, तो मेरे को पता चल जाता है कि इसको कितना मेरे से प्रेम है। बाबू मैं एक आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपकी तरह जो घूम रहे हैं कि कपड़ा ऐसा पहले को बापू की तरह, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता है और बाल बड़ा रखता है और काम कर रहा है गलत गलत, कि जो अपने आप बोलता है मैं बापू हूँ, मैं साधु हूँ, और गलत गलत काम कर रहा है, तो उसको आप क्या राय देना चाहते हो? आजकल वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है, ये मत करो। कानून के अनुसार तो उनको सजा मिलनी चाहिए, तो चुपचाप दे दो। सही है। आजकल देखो
मैं तो सनातन के विषय में आप लोगों के चैनल में खास बोलूँगा कि सनातन पर जो आक्रमण हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया के मार्फत ही हो रहे हैं। लेकिन सनातन पर आक्रमण करने वाले को है कौन? ये बताओ आप। सनातनी है, हिंदू ही है। जो ताकि मैं पहले कई बार बोला हूँ, आप कोई सनातन प्रेमी लगते हो, इसलिए मैं गलत शब्द नहीं बोलूँगा। नहीं तो मैं तो वीडियो में गाली भी बकता हूँ। मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो भारत की सरकार में ऐसी ताकत है कि मेरे कानून को वो पार्लियामेंट में रख के लागू कर सके। इज्जत की सबको पड़ी है, किसी को नहीं है। बताओ, सबकी वो है, अच्छी बात है। तुम्हारी आप लोगों की खुद की क्रेडिट आप डाउन करना चाहोगे क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं करेगा तो ना। इन पर कौन सा कानून है, बताओ पहले? कौन सा कानून है? कोई नहीं। कोई नहीं है। तो आजकल किसी का कोई भी इधर उधर कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? गरीब अति गरीब हो गया। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, न तो चुनाव कार्ड है, लेकिन मैं हूँ गुजरात का प्रमुख, सनातन धर्म परिषद सहायक मंत्री श्री गुजरात। ये मेरी पदवी है। रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा A1014 और उनमें कलेक्टर की मोहर लगी हुई है। कलेक्टर बड़ा कि तहसीलदार बड़ा? कलेक्टर ही बड़ा होगा ना सब। आधार कार्ड में किसकी मोहर लगती है? मामलतदार की लगती है, तहसीलदार की। मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं। मेरे को किसी भी गवर्नमेंट से लोन नहीं चाहिए। क्या जरूरी है? मैं तो देश का सोच रहा हूँ कि जब से राजाशाही गई तब से इस देश का पतन चल रहा है। सही बात है। ये गौ माता की जय, कौन गौ माता की जय बोल रहा है? गौ कटवा कौन रहा है? सनातनी तो कटवा रहा है। मैं तो सबको यही कह रहा हूँ, किसी का विरोध मत करो, सब आपस में मिलजुल कर रहो। एक नातीवाद, मैंने भी पहली कंठी दलित समाज के लड़के को दी है, वो मेरे सीने पर है। मैं एक नातीवाद बापू वही दलित જ છો બાપુ, मैं एक नातीवाद હું દલિત જ છું। मैं एक नातीवाद टालना चाहता हूँ। देखो, मैं तो मेरा वीडियो आप लोगों ने सबने देखा है। किसी को कुछ नहीं बनना है, सिर्फ इंसान बन जाओ। भगवान ने किसी ज्ञाति को यहाँ नहीं भेजी। मेरी बात मानो तो। क्यों आपस में मर रहे हो? नेताओं की सभा में मत जाओ। 500 1000 रुपये के लिए क्यों आप जा रहे हो वहां? राजनीति हर घरों में घुस गई, किसी को दिखाई नहीं देता है क्या? कोई भी सरकार ने आपकी मुसीबतों में क्या हेल्प किया, बताओ आप? बाबा आम्बेडकर की प्रतिमा हर जगह मैंने देखी है। उनका निशान आपने देखा? उंगली क्यों रखा है, किसी को पता? मोबाइल में सर्च मार के देख लो, एंड्रॉइड में बताएगा आपको। जवाब में आखे उसने लिखा था संविधान, और वो संविधान तो उसने जला दिया था खुद ने। कांग्रेस की मानोगे तो सब मरोगे, आपस में मर रहे हैं सब। सब मिलजुल कर रहो। वो निकलने वाले थे, अंग्रेजों के दबाव में उसने दूसरा लिख दिया, ज्ञातिवाद घुसेड़ दिया भारत में। बाबा आम्बेडकर ज्ञातिवादी नहीं थे, वो तो प्रेमी थे देश के प्रति, उनको भाव था। किसको भाव है, बताओ? आपस में लड़ रहे, क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? मिलजुल कर रहो। मैं तो सबको यही संदेश देता हूँ, अपने परिवार प्रति भाव रखो, अपने गांव प्रति भाव रखो, अपने देश प्रति भाव रखो, सब मिलजुल कर रहो। अपने को मनुष्य बनना है, एक ही चीज बनना है, सिर्फ मनुष्य। एक बार मनुष्य बन जाओ, परमात्मा तुम्हारे सामने है। बापू मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बच्चे के अब रेप होने लगता है, वो बहुत दुख लगता है, तो उसके बारे में आप क्या राय दोगे? तो उसको जेल पड़नी चाहिए या मौत की सजा हो देनी चाहिए, क्या बोलना चाहते हो? देखो, ये एक तो असुर की व्याख्या आ गई। मेरे ख्याल से तो उनको ऐसे सजा मिलनी चाहिए मौत की, या तो शहर में ये कांड हो जाए तो शहर के बीचों बीच, गांव में ये कांड अगर हो जाए तो गांव के बीचों बीच, पूरी पब्लिक के सामने उनको सजा मिलनी चाहिए। और एक दो गोली नहीं, पूरी 6 की 6 उनके सीने में मार दो। क्या बात। हाँ, देखो, अपने सनातन के शास्त्र के नियम मुजब बहन बेटियों के सामने देखना भी गुनाह गुनाह है। और उनमें भी जबरदस्ती वाला काम है ना, वो सबसे बड़ा गुनाह है। काम की एक व्याख्या ऐसे मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, माता जी खड़ी है इसलिए नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती वाला गुनाह है। उनको गोली मार दो यार, तुरंत। तो बापू हम बात करते हैं कि तो दारू बेचते हैं लोग, गुजरात में दारू तो बंद है, तो दारू लोग बेच रहे हैं, और कई पुलिस भी, हम बात तो नहीं करते पुलिस की, लेकिन पुलिस भी कहीं वो पैसा लेके उसको दारू चलवाता है। हमने देखा नहीं है, लेकिन कोई लोग बात करता है ऐसा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
कि वो दारू बंद करे तो अच्छा है, किसी का गरीब परिवार है वो अच्छी जिंदगी जिए? सबसे पहले एक वीडियो में मैं बोला हूँ, लेकिन गुजराती भाषा में बोला हूँ। हर गांव में वाइन शॉप की परमिशन दे देनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात जो है, लेकिन महाराष्ट्र में गुजरात से जो लोग वहां जाते हैं एंजॉय करने के लिए, खास करके नशा करने के लिए, बात दूसरी बात तो हम लोग नहीं बोल सकते, पेना कलर ऐसा है इसीलिए नहीं बोल सकते। इसके लिए मैं प्रशासन से यही बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी आजकल सोमनाथ में मैं 3 दिन प्रोग्राम में रहा, क्योंकि मेरे पर थोड़ी जिम्मेदारी आई थी साधु संतों की। तो कम से कम 16 साधु लेकर मैं गए थे, मतलब 60। तो मैंने देखा कि ये सनातन का कलर पहन के ये चुनाव लड़ रहा है, सनातन के नाम पर ये चुनाव लड़ रहा है हर सिटी में। मैं अब अपना परिचय देता हूँ कि मैं सनातन धर्म परिषद सहायक मंत्री श्री गुजरात, और मेरा नाम श्री देवगिरी जी महाराज। 300 350 मंदिर की नोटिस भावनगर में, और मैं आजकल नोटिस के बारे में सुनकर और देखकर ये सोच रहा हूँ, भारत देश के प्रति प्रेम रखने वाला राजा कौन आएगा? सनातन को मानने वाला राजा कब और कौन आएगा? और आने वाले चुनाव में, चैनल का नाम तो मेरे को पता नहीं है, चैनल का नाम है मिस्टर रवि व्लॉग 3129। हाँ, रवि भाई ब्लॉग 3129। हर परमात्मा को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला समय अगर अच्छा देखना चाहते हो तो एक बार केसरी को दिल्ली की सीट पर बिठाओ। हमको तो अभी से दिख रहा है कि उनमें अड़चन आएगी, लेकिन हर सनातनी जो चाहेगा, हिंदू मुस्लिम कोड़ी वाकरी, मैं चैलेंज देता हूँ, सबको न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अगर न न्याय मिले तो मैं जिंदा समाधि लेने की आप लोगों को वचन देता हूँ। थैंक यू बापू, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, हमको खुश लगा। और बापू मैं हमारी मीडिया को कहना चाहता हूँ कि मैं अच्छा काम करने के लिए निकला हूँ, और लोगों को जो गरीब लोग हैं उसको खाना मैं खिलाऊंगा, मेरी ज़रूरत के बगैर कुछ अच्छा हमसे जो मदद होगी वो मैं काम करूँगा। तो आप मीडिया के बोलिए। ठीक है भाई, आपका जो काम है वो तो अच्छा ही है, लेकिन आपको भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। अच्छा काम जो भी करेगा उनको मुसीबत झेलनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। लेकिन महाकाल का स्मरण करते रहना आप, और पीछे हट मत करना। जितनी मैं कोशिश बनेगी उतनी ज़्यादा कोशिश करूँगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं लोगों के लिए काम करता रहूँगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हमें भी याद करना। जो भगवान ने चाहा तो हम लोग भी आपकी सेवा में मदद करेंगे। सेवा के लिए तो इंसान ही पैदा हुआ है, बाकी तो भगवान ने जानवर ही उतारे थे सृष्टि पर। धन्यवाद। ओम नमः। देवगिरी बापू से मिला हूँ मैं, और मेरा चैनल का नाम है मिस्टर रवि व्लॉग 3129।